जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था इसका टाइम था 1945 से लेकर के 1955 तक। और इसमें इसका जो सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी था वो वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। मतलब जब वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लगा दिया गया तो इससे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर गणना करने लगे, गणनाएं इसमें संभव हुई। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। मतलब ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को ही समझते थे। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैक्यूम ट्यूब है यहाँ पे बताया गया है, वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। अब हमने बताया आप लोगों को इसमें कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इसमें प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो लो लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था। लो लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा। अब लो लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है ये देखते हैं हम। तो जो कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है एकदम मशीन लेवल की भाषा, वही इसकी लो लेवल भाषा होती है और इसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। इसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज में दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसी को कंप्यूटर समझता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अगर जो किसी सर्किट में लाइट गई तो वो ऑन हो जाती है और उसका वैल्यू हो जाता है 1, और अगर जो सर्किट में लाइट नहीं गई तो वो ऑफ हो जाता है और इसका वैल्यू हो जाता है 0। तो इसी आधार पे आपका कंप्यूटर काम करता है। तो ये बाइनरी भाषा समझता था। और इस जनरेशन के यहां पे हम देखते हैं जो कंप्यूटर होते थे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनका डिजाइन होता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पिक है जिसमें ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ढेर सारा वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे इनका साइज बहुत बड़ा होता था और ये इसमें वैक्यूम ट्यूब ज्यादा लगा होता था जो बहुत ज्यादा विद्युत लेते थे। इसलिए ये कंप्यूटर क्या होते थे कि बहुत ज्यादा विद्युत की खपत करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें बिजली का खर्च आता था। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं? तो क्वेश्चंस इसमें ये बनते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। फिर इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका क्या था? तो इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो बाइनरी लैंग्वेज थी, या इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसका उपयोग किया गया था। ज्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज थी। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या है, यहां पर दिया गया है कि जो इसका टाइम था 1955 से लेकर के 1964 तक था। इसका टाइम जो था 1955 से लेकर के 1964 तक था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
इसका जो मुख्य टेक्नोलॉजी है वो ट्रांजिस्टर है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को आकार को छोटा कर दिया। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था और उसके बहुत बड़े साइज होते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें जब ट्रांजिस्टर लगा दिया गया तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया और थोड़ा छोटा हो गया, और इसके साथ में क्या हुआ कि ये तेज गति से कार्य करते थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा तेज गति से कार्य करते थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया गया था। जो इस जनरेशन कंप्यूटर थे इनका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए और इसके साथ में वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता था। और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो प्रोग्रामिंग भाषा जो थी इसकी उच्च स्तरीय थी, जिसमें इसका सबसे मुख्य जो प्रोग्रामिंग भाषा था सेकंड जनरेशन का वो असेंबली लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन के प्रोग्रामिंग भाषा जो था वो सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा इस लैंग्वेज की अगर कोई थी तो थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। और इसी जनरेशन के लास्ट में, मतलब जब ये टाइम इसका खत्म होने वाला था सेकंड जनरेशन के, तो उसके लास्ट में कोबोल और फोर्ट्रान इन दोनों प्रोग्रामिंग भाषाओं का आविष्कार हो गया था और इनका उपयोग भी शुरू हो गया था सेकंड जनरेशन के लास्ट में, मतलब ये टाइम इसका खत्म होने वाला था। और ट्रांजिस्टर का आप लोग चित्र अगर जो देखें तो कुछ इस प्रकार के इसके चित्र होते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये डिजाइन है, इस डिजाइन का हो सकता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर्स कई डिजाइन के आते हैं, तो इन्हीं का उपयोग किया गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में, जिसको आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं बढ़िया से। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा ट्रांजिस्टर्स दिया गया है, इसमें लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा छोटे होते हैं, और जब ये छोटे होते हैं इनको इसमें लगाया गया तो उससे फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये साइज में छोटे हो गए और साथ में अच्छे भी साबित हुए, अच्छे से काम भी करते थे। अब इसमें भी सेम वैसे क्वेश्चन आता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी क्या था, तो आप उसमें लगाएंगे ट्रांजिस्टर। और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा थी, जो कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और इसी जनरेशन के लास्ट में आप लोग बताया गया कि इस जनरेशन के लास्ट में कोबोल और फोर्ट्रान का भी आविष्कार हो गया था और इनका उपयोग शुरू हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे इनका टाइम था 1964 से लेकर के 1974 तक। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो टाइम था वो क्या था, 1964 से लेकर के 1974 तक था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, जिससे यह कंप्यूटर तुलनात्मक रूप से भरोसेमंद और तेज समझा गया। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसकी अपेक्षा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को उनकी तुलना में अच्छा समझा गया और भरोसेमंद समझा गया। और इनकी जो गति होती थी वो भी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा ये तेज था। इसकी गति जो थी वो क्या थी, तेज थी। और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषाएं थी, जैसे सी है, C++ है, C# है, कोबोल है। कोबोल का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामों में भी पूछ लेता है कि कोबोल का फुल फॉर्म है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ऐसे यहाँ पे फोर्ट्रान दिया गया है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। फिर आपका इसी में एक और प्रोग्रामिंग भाषा दी गई है बेसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये होते हैं फुल फॉर्म इनके, और ये प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। और जो यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका चित्र यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे ये आईसी होता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई अगर जो मदरबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा खुला हुआ, या किसी प्रकार का कोई सर्किट बोर्ड देखा होगा, तो आप लोग जरूर इसको देखे होंगे, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे चित्र में अच्छे से बताया गया। ये कंप्यूटर का बोर्ड है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ढेर सारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी था। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी था और इसी के आधार पे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काम करते थे।
क्वेश्चन इसमें भी वही आएगा उसी प्रकार से कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी कौन सा था और इसकी प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी थी। या आपका एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस जनरेशन के कंप्यूटर तेज गति के थे, तो उसमें आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अनुसार आप उसको चुनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन था, इस जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम था 1975 से लेकर के 1989 तक। 1975 से लेकर के 1989 तक इसका टाइम था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में बेहतर रूप से काम करने के लिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जनरेशन की अपेक्षा अच्छे से काम करने के लिए, बेहतर रूप से काम करने के लिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था। जो माइक्रो प्रोसेसर था वो VLSI था, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसर लगाया गया था और वो प्रोसेसर जो था VLSI था, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट था। इसका उपयोग किया गया था जिससे यह कंप्यूटर हमारे बीच कहीं पर भी पोर्टेबल होने के लिए विश्वसनीय और आकार में छोटा हो गया। पोर्टेबल का मतलब कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते थे, इसको कहीं पर भी हम लोग रख करके चला सकते थे। तो ये इतना छोटा हो गया था आकार में और ये विश्वसनीय भी था, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की अपेक्षा ये कंप्यूटर ज्यादा अच्छा साबित हुआ और ज्यादा विश्वास पात्र साबित हुआ। और इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषाएं थी, जैसे SQL है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, फॉक्स प्रो है। तो इन सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग, ढेर सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं इसमें उत्पन्न हो गई थी, आ गई थी और इनका उपयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोसेसर होते थे कुछ इस प्रकार के डिजाइन के होते थे। जो प्रोसेसर होते थे, माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रकार के डिजाइन के होते थे और इसी डिजाइन के आपके फिफ्थ जनरेशन में भी प्रोसेसर मिलते हैं, जो आगे बताया जाएगा आप लोगों को। इसमें हम देखें जो प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और ये मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, इसी स्थान पर इसका उपयोग किया जाता था। ये जो प्रोसेसर है इसको यहाँ पे लगाया जाता था। ठीक है, आप यहाँ बोर्ड में देख सकते हैं, हमारे पास एक बोर्ड है, ये आप बोर्ड देख सकते हैं, डिजाइन है। तो यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर का खांचा बना हुआ है। देखिए ये आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर है और उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है, इसी में सेट किया जाता है, इसी में ऐसे लगा रहता है और यही इसका सबसे मुख्य पार्ट होता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों का। तो इसको यहां पे लगाया गया था और यही पूरा कैलकुलेशन का काम करता था। इनपुट से इनपुट लेना, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना, उसका प्रोसेस करना और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस को आउटपुट भेजना, ये पूरा काम यही करता था। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनका टाइम है 1989 से लेकर के अब तक, मतलब फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था 1989 में, वो तब से लेकर के अभी तक वही टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटरों में किया जा रहा है। यह उन कंप्यूटरों का जनरेशन जहां कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है। स्वचालित बुद्धिमत्ता मतलब होता है स्वयं चलते हैं कंप्यूटर। कोई प्रोग्राम कर दिया गया या इसमें ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया, कोई सेटअप कर दिया गया कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। जिसे हम लोग देखते हैं सेंसर हम लोग गाड़ी मोटर में देखते हैं कि अगर जो कोई सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसर सेंस करके बताता है डिस्टेंस कितना बचा है। या फिर किसी और हम लोग देखते हैं कि कोई पानी का टंकी है उसमें सेंसर लगा है तो उसमें वो पूरा कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से जैसे टंकी फुल होगी मोटर को बंद कर देगा। तो ये सारे जो भी प्रोग्राम किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, स्वचालित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका दिया गया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, जहां पर ये अपने IQ का भी उपयोग करते हैं। IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का भी उपयोग करते हैं, जिससे किसी भी समस्या का ये स्वयं समाधान कर सकते हैं। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में इस प्रकार की सुविधाएं आ रही हैं कि आप बोल करके किसी का नाम सर्च कर सकते हैं और उनको कॉल करवा सकते हैं फोन के द्वारा।
या फिर हम लोग देखते हैं कि अगर जो ऐसे हम हाथ उठा देंगे तो मोबाइल सिस्टम में ऐसे सिस्टम्स आते हैं, ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि जैसे आप हाथ उठाएंगे वो आपका फोटो खींच देगा, आप मुस्कुराएंगे फोटो खींच देगा। तो ये सारी सुविधाएं एआई और प्रोग्रामिंग के द्वारा दी जाती हैं, जो सब 5th जनरेशन में आए हुए हैं। तो जो 5th जनरेशन कंप्यूटर थे उनका जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वो आपके हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, एआई आधारित होती हैं, लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये किसी प्रकार का कोई लॉजिकल बेस्ड समस्याएं आती हैं तो उसको खुद ये हल कर सकते हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। जैसे प्रोलॉग है, मरकरी है, ओपीएस 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग 5th जनरेशन में किया गया था। और ये प्रोसेसर का डिजाइन आप देख सकते हैं, जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर का डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। और इसका आप लोग यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, बढ़िया से बताया गया, इसमें दिखाया गया है। ये एआई प्रोसेसर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होता है 5th जनरेशन में। एआई के माध्यम से ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये आपका स्मार्ट बोर्ड ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, ये भी आपका एआई बेस्ड प्रोसेसर है जो कि अच्छे चीजों को प्रदर्शित करके दिखा रहा है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा, इसमें सब समझाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और बढ़िया से आप लोगों को रोज अच्छे से कंटेंट दिया जाएगा।